स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, इस समय मेरे हाथ में आज का ही समाचार पत्र है, नवभारत टाइम्स है, जाना माना अखबार है ये दिल्ली का। इसमें आप देख सकते हैं सबसे टॉप की खबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हो, प्रदूषण के रावण से जंग जारी लिखा हुआ है। के मुताबिक प्रदूषण की वजह से कंस्ट्रक्शन कार्य, धुएं, इस तरीके की वजह से दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा इस अक्टूबर माह में बहुत बढ़ती जा रही है। सरकार इसमें काफी चिंतनशील है। नीचे आप देख सकते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए एमसीडी पार्किंग फीस बढ़ा रही है। नीचे एक और खबर है कि प्रदूषण पे बीजेपी ने दिल्ली सरकार को घेरा। एक और खबर है, धूप और हवाओं ने कम किया प्रदूषण। प्रदूषण के कारणों की तरफ अगर हम जाएं, कई सारे प्रमुख कारणों में से एक कारण जो है वो कंस्ट्रक्शन का है। लोग मकान, बड़ी वैध बिल्डिंग कुछ भी बनाते समय इधर उधर क्या नाम है, बदरपुर सीमेंट, ये सब चीजें, सीमेंट रेता वेता रख देते हैं और चारों तरफ वो वातावरण खराब करता है। इन प्रदूषण के बाद जो दूसरी चीज ने दिल्ली का माहौल खराब करा हुआ है वो है अवैध निर्माण का। आप सोचिए कि जिस मकान में आप रहते हैं, कहीं पर भी, चाहे आप झुग्गी में रहते हो, चाहे आप अनाधिकृत कॉलोनियों के मकान में रहते हो, चाहे आप कोठियों में रहते हो, ठीक आपके बगल में, ठीक आपके आसपास में अचानक ही कोई व्यक्ति जो है वो किसी सरकारी जमीन के ऊपर कुछ बनाने लग जाए। वो जमीन जो आप इस्तेमाल बच्चों के खेलने के लिए करते हैं किसी तरीके से, या अपने घर की ही छत काफी ज्यादा ऊंची करने लग जाए और वो धूप आपकी तरफ आने से रुक रही हो, या पेड़ पौधों को नष्ट करके किसी पार्क की दीवार तोड़ के बना रहे हो, कैसा आपको महसूस होगा? अवैध कंस्ट्रक्शन, अवैध निर्माण एक ऐसी चीज है जो इस दिल्ली शहर पे एक अभिशाप की तरह है, एक कलंक की तरह, एक नासूर है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नासूर को रोकने का प्रयास करते हैं, और एमसीडी और पुलिस इस दिल्ली के अंदर इस बात के लिए नियुक्त करी गई है कि कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो ये उनका दायित्व, उनका कर्तव्य, उनको तनख्वाह दी जाती है इस बात की कि वो इस चीज की रोकथाम करें। कितना दुख होता है एक व्यक्ति को कि जब उसके आसपास में कोई अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जिससे सभी लोग परेशान हो रहे हैं, और उस अवैध कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एमसीडी में, पुलिस में शिकायत करी जाए और कोई शिकायत ना हो। इस समय हम बैठे हुए हैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 के केनरा अपार्टमेंट में। केनरा अपार्टमेंट में कुछ फ्लैट बनाए जा रहे हैं, काफी समय से अवैध रूप से अवैध निर्माण उनका किया जा रहा है। अवैध निर्माण किया जा रहा है, चलो वो तो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह ने खरीदा होगा, कर, उससे भी दुखदाई बात यह है कि पिछले कई महीने से इससे संबंधित इंफॉर्मेशन संबंधित विभागों को दी गई, एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को, बड़े अधिकारियों को, तो भी फॉर्मेलिटी टाइप के बस स्टॉपेज हुए, फॉर्मेलिटी टाइप की कार्रवाई और फिर वही अवैध निर्माण जारी। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जानने स्वागत है आपका। हालांकि आप आवाज उठा रहे हैं और बहुत जायज है, किसी ना किसी नागरिक को तो आवाज उठानी चाहिए। अगर सब ये सोच के बैठे रहेंगे कि मुझे क्या, तो इस देश में अफरा तफरी फैल जाएगी। क्या हुआ केनरा अपार्टमेंट में जिसके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंट एक्शन नहीं ले रहा है? थैंक यू सर। मैंने जो है ना ये शिकायत काफ़ी दिनों से पुलिस में और एमसीडी में किया है, जिसके सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, और एमसीडी के ऑर्डर हैं स्टॉप वर्क के लिए पूरे प्लॉट नंबर 16 सेक्टर 13 रोहिणी में, जो कैनरा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। इसके बावजूद भी पुलिस को शिकायत किया, 112 नंबर पे कॉल किया, रिटर्न में शिकायत किया, पुलिस ने आज तक उसको केवल फॉर्मेलिटी निभाया है, कंप्लीट स्टॉप आज तक नहीं किया है। और एमसीडी ने भी वही काम किया है। एमसीडी को भी शिकायत देने के बाद एमसीडी ने भी इस कार्य को स्टॉप नहीं किया है, और उनकी किसी तरह से कोई भी परमिशन जो है ना पार्क को, कॉमन एरिया को सोसाइटी के अंदर घेरने की बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे जितने भी कानून आज की डेट में कोऑपरेटिव लॉज और कोऑपरेटिव सोसाइटी पे दिल्ली अपार्टमेंट मेंटेनेंस एक्ट के हिसाब से जो है ना, और रेरा के हिसाब से, दोनों के उल्लंघन कर रहे हैं ये, फिर भी कंस्ट्रक्शन जारी है। हमें बहुत आपत्ति है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी आज तक इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। जितने भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, चाहे केंद्र अपार्टमेंट में हो रहा है या कहीं पे भी, उनको रोकने का काम जाहिर सी बात है कि आपका या मेरे जैसे व्यक्तियों का नहीं है, वो काम संबंधित एजेंसियों का है। आपने उन संबंधित एजेंसियों में से एमसीडी में शिकायत करी? सर मैंने जो है ना एमसीडी में शिकायत किया है, एक बार नहीं बहुत बार किया है। एमसीडी का जो रोहिणी सेक्टर 5 में ऑफिस है, आपने वहां जाके शिकायत करी? रोहिणी सेक्टर 5 में मैं जो है ना दिनेश कुमार एई है, उसके बाद जो है ना जेई है सतीश, और जो है ना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सबको मैंने शिकायत किया है, और सबकी मेरे पास हार्ड कॉपी
अवेलेबल हैं। अच्छा, इंक्लूडिंग लिखित रूप से शिकायत करी आपने, रिटर्न में शिकायत किया था, और इनका जो 311 नंबर है, जो ऐप है, जी। डिजिटल ऐप है शिकायत करने के लिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, वहां भी मैं पिछले 1.5 महीने से आदमी रिस्पॉन्सिबल है, उसने जो है ना डेली ये लिख देता है रिजॉल्व, मगर प्रैक्टिकली मैंने फीडबैक में लिखा है आज तक बिल्कुल रिजॉल्व नहीं हुई है, और ना उसका इलाज हुआ है, ना कंस्ट्रक्शन बंद हुई है। मेरे पास में एक नोटिस है दर्शकों, जो एमसीडी ऑफिस से ही जारी है, जिसमें प्रिंटेड रूप से लिखा हुआ है, साफ आप देख सकते हैं। हो सकता है आपको ये चित्र साफ नजर ना आ रहा हो, फिर भी मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। इसके अंदर लिखा है कि केनरा बैंक प्लॉट नंबर 16 पर किसी भी प्रकार का, इवन किसी भी प्रकार का खिड़की, दरवाजा, बिल्डिंग, दीवार, कुछ भी बनाना अवैध है। इस लेटर के विषय में दर्शकों को और संबंधित देखते हुए अधिकारियों को बताइए, जिसमें लिखा है कि प्लॉट नंबर 16 पे कुछ भी बनना अवैध है। ये ऑर्डर नंबर है जी 227, जो 2000 जून 2022 में एमसीडी ने कैनरा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी प्रेसिडेंट को दिया था जी। और पुलिस को एड्रेस किया था जी। कि इस प्लॉट में, प्लॉट नंबर 16 में किसी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं करवानी है, ना करने देनी है, और जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्टर है उसका सारा सामान, मशीनरी, सब कुछ सीज करना है, मगर आज तक पुलिस ने वो काम बिल्कुल नहीं किया है। ये वो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब भ्रष्टाचार होना कोई नई बात नहीं है। तकरीबन देश में, दिल्ली में कहीं ना कहीं ये सब हमें विभागों में देखने को मिल जाता है, लेकिन कानून का पालन ना होना, हुक्म का पालन ना होना, ये वाकई बड़ी हैरानी की बात है। ये आमतौर पे ऐसा नहीं होता है। अगर सीनियर ऑफिसर कोई लेटर या कोई हुक्म जारी कर देता है तो आमतौर पर माना जाता है। यहाँ पे बाकायदा नोटिस जारी हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ रजिस्ट्रार को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस चीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। मेरे हाथ में ये दूसरा कागज आप देख रहे हैं, ये शिकायत है जो एमसीडी ऑफिसर को करी गई है, एग्जीक्यूटिव एमसीडी ऑफिसर को, जिसमें इस विषय में बताया गया है कि फ्लैट नंबर 127, 153, 152, 151, 150, 154, 158, 186, 187, 188, 189, 195, 194, 193, 192 और 227 इसके ऊपर अवैध निर्माण हो रहा है, कृपया रोका जाए। दर्शकों, अगर इतनी शिकायत के बावजूद भी नहीं रोका जा रहा है तो आप, मैं, बड़े अधिकारी, सूझबूझ वाले पढ़े लिखे व्यक्ति, कोई एडवोकेट, सब यही कहेंगे कि दाल में कुछ काला है। शिकायत लिखने के बावजूद और रिटर्न में शिकायत देने के बावजूद और रिमाइंडर शिकायत देने के बावजूद अगर संबंधित अधिकारी कुछ इस विषय पर नहीं कर रहे हैं तो हर किसी को लगेगा कोई ना कोई गड़बड़ झाला जरूर है। क्या है वो गड़बड़ झाला? क्या इस गड़बड़ झाले को हम बनाने वालों ने किसी तरीके से अपने अपने पाले में ले लिया है, अपने झांसे में ले लिया है संबंधित कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को, या ये मान सकते हैं कि अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, कि उनके पास काम बहुत है? क्या कहना चाहिए आप बताइए कि इस विषय के अंदर में। हम दूसरा कागज जो आपके पास देख रहे हैं, आपने आरटीआई लगा के पूछा, उसका क्या हुआ, उसके विषय में बताइए बेनिया साहब। सर, मैंने आरटीआई जो है ना दिल्ली पुलिस में लगाई थी कि आपको जो एमसीडी ने ऑर्डर नंबर 227 जो इशू किया था उसके एवज में आपने क्या एक्शन लिया। तो आरटीआई रिप्लाई में जो उनके पीआईओ हैं सेक्टर 5 में जो बैठते हैं, उन्होंने जवाब दिया जी हमने जो है ना 227 नंबर ऑर्डर के एवज में कैनरा कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के अंदर काम बिल्कुल बंद किया हुआ है, जबकि प्रैक्टिकली उसका रिवर्स है। काम तो जो है ना आज की डेट में भी चल रहा है और रेगुलर चल रहा है, बिल्कुल रेगुलर चल रहा है। पुलिस वालों को मैं पिछले 1.5 महीने से 112 की कॉल कर चुका हूं और रिटर्न में दे चुका हूं, मगर कोई उसका जो है ना इफेक्ट नहीं आया है। दर्शकों, कभी आप एक प्रैक्टिकल आजमा के देखिएगा कि आपके आपके मोहल्ले में, आपके लोकल एरिया में कोई सब्जी का ठेले वाला खड़ा हो और आप उसकी यूं ही 112 नंबर पे शिकायत कर दीजिए, और जिप्सी आएगी, उसको बाद खाने वाले भी आएंगे। ठेले वाला जो खड़ा होगा, जो सिर्फ मुश्किल से 300-400 रुपए के केले बेच रहा होगा उसके ऊपर रखकर, या कोई खीरे वीरे, मूली वूली बेच रहा होगा ठेले वाला, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। जिप्सी आएगी, उस ठेले वाले को जिप्सी के अंदर डालेगी, पकड़ के थाने ले जाएगी। थाने से एक बीट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल आएगा, उसका ठेला उठवा के कहीं साइड में रखेगा, किसी मजदूर को बुलाएगा, उसका माल ले जाके जब्त करता हुआ अंदाज में थाने पे ले जाएगा। या मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी गरीब गुरबे का मामला हो तो पुलिस तुरंत एक्शन में आके उस गरीब पे जुल्म ढाने लग जाएगी या उसका ठेला बंद करने लग जाएगी। लेकिन जब इतना बड़ा निर्माण
कार्य चल रहा हो और खाते पीते घराने के लोगों का चल रहा, तो पुलिस की निष्क्रियता देख के बड़ी हैरानी होती है। क्या आपको नहीं लगता, आपके अंदर के दिल्ली के नागरिक को नहीं लगता कि पुलिस अब भेदभाव तरीके का या दो तरफा कानून रिक्शे वालों को पूछिए, वो कहेंगे कि 20 बार पुलिस ने उनको उनको मतलब अगर कोई बैटरी रिक्शे वाला कहीं तिराहे पे खड़ा हुआ है या मेट्रो स्टेशन के थोड़ा आसपास में खड़ा, तो 20 बार पुलिस वालों ने उससे डंडा मारा। यहां इतने सारे फ्लैटों का अवैध निर्माण चल रहा, पॉल्यूशन के लिए कानून आप खुद देखना कि कितने ज्यादा सख्त बने जा रहे हैं। अवैध निर्माण वाकई दिल्ली के माथे पे कलंक की तरह स्वीकार किया जाता है, उसको रोकने के लिए कोई अधिकारी नहीं आ रहा। हम ये तीसरी शिकायत देख रहे हैं, कृपया इसके विषय में बताइए कि ये आपने आरटीआई जारी करी थी, इसका क्या था? आरटीआई में सर मैंने पुलिस से यही पूछा था कि जी आपने जो ऑर्डर नंबर 227 एमसीडी का है जी उसके ऊपर आपने जो है ना कार्य किया या नहीं किया। तो उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि हमने आरटीआई के एवज में आपके प्लॉट नंबर 16 सेक्टर 13 रोहिणी में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बिल्कुल बंद कर दिया है। ये उन्होंने आरटीआई में मुझे लिख के दिया है जवाब के अंदर। ये कागज जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी केंद्रा अपार्टमेंट में पुलिस के मुताबिक कोई अनाधिकृत काम नहीं चल रहा है। इस कागज के मुताबिक पुलिस ने जो भी वहां पर अवैध निर्माण कार्य चल रहा है उसे रुकवा दिया है। मुझे ये कागज आपको दिखाते हुए सच बताऊं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको कोई जोक सुना रहा हूं, जैसे मैं हंस रहा हूं या आपको हंसाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब एक जगह सरेआम कोई अंधा भी आके देख ले, कोई काना भी आके देख ले, तो साफ नजर आएगा कि मजदूर लगे हुए हैं, लेबर लगी हुई है, बड़े बड़े बांस बल्लियां लगे हुए हैं, ढेर सारा बिल्डिंग मटेरियल का सामान पड़ा हुआ है। और क्या नाम है उसका, वो बिल्डिंग वेल्डिंग वेल्डिंग करने वाले अपना वेल्डिंग कर रहे हैं, लोहे की सरिये बिखरी पड़ी सब तरफ, सब किसी को भी नजर आ रहा है। यहां पुलिस का कहना है नहीं जी वहां पे तो कुछ है ही नहीं। ये कुछ इस तरीके का जोक है कि एक बार एक विदेश के मंत्री आए भारत में और वो बोले कि जी ये सामने जो पुल बना हुआ आप देख रहे हैं ये मैंने बनाया, तो वो भारत के मंत्री ने कहा जी मुझे तो कोई पुल नजर नहीं आ रहा। बोला जी सारा पैसा इसका मेरी जेब में गया। तो इसी तरीके के जोक के हिसाब से बोले सब बनता हुआ नजर आ रहा। लाल किले के पास, कुतुब मीनार के पास अवैध निर्माण हो रहा, पुलिस का कहना है कि जी कुछ यहाँ पे बना ही नहीं। हम यहाँ पे इस शिकायत के बारे में बात करें तो इसमें आपने क्या दर्ज करा, इसके विषय में बताइए। मैंने सर इसके लिए जो है ना अपना रिप्रेजेंटेशन जो है ना डीसीपी रोहिणी जोन सेक्टर 5 को दिया था। अच्छा, उन्होंने जो है ना शिकायत को सुना। वहां क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने शिकायत को सुना, सुनने के बाद उन्होंने जो है ना लोकल पुलिस प्रशांत विहार को ऑर्डर कर दिए काम ये बंद करो। 3-4 दिन काम बंद रहा, उसके बाद फिर शुरू हो गया। इसके बाद जो है ना मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन लेके जो है ना दीपेंद्र पाठक जी जो नॉर्थ वेस्ट के लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, पीएचक्यू के अंदर बैठते हैं, 19 तारीख को 7:15 बजे शाम को उनको मिला था। उनको अपने सारे कागज दिखाए, उन्होंने देख के बोला ये तो सारा इलीगल है। मगा जी इलीगल काम हो रहा है इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है इसको बंद कराइए। तो उन्होंने उसी टाइम जो है ना यहाँ जो भी पुलिस के उनसे नीचे अधिकारी हैं उनको फोन किया और उसके बाद जो है ना यहाँ पे रात के 8 बजे लेंटर डल रहा था, पुलिस आई और उन्होंने लेंटर को जो है ना वाके बंद करवा के वो चले गए। ये काम 1 हफ्ते तक बंद रहा, उसके बाद जो है ना दोबारा फिर शुरू हो गया। दर्शकों, रोशनी की किरणें वाकई वाकई सारा सिस्टम अभी भी फेल नहीं हुआ है। इन साहब का ये कहना सच में हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर रहा है कि जब इन्होंने संबंधित 2 डीसीपी को जब इस विषय में बताया तो ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस सभी निष्क्रिय है। उन्होंने डीसीपी के ऑर्डर के तुरंत बाद ही एकदम एक्शन हुआ, तुरंत वो जितना भी अवैध निर्माण इतनी जगहों पे इतने सारे फ्लैटों पे चल रहा था तुरंत रोका गया। यहाँ अंधेरे में एक रोशनी ये भी दिखा रहे हैं, रेगिस्तान के अंदर खिला हुआ फूल हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि जब कुछ पुलिस वालों ने काम नहीं करा तो 2 डीसीपी के तो सिर्फ दफ्तर में बैठे हुए फोन करने से ही ये अवैध काम रुक गया। अवैध काम चाहे वो गली में शराब बिकना हो, अवैध काम चाहे किसी शिशु का किडनैप करना हो, अवैध काम चाहे चरस गांजा बिकना हो, अवैध काम चाहे गली के सामने कोई चबूतरा या दीवार बनाना हो, अवैध काम अवैध ही कहलाया जाएगा, उसे कभी भी जायज नहीं कहा जाता। हर अवैध काम का विरोध करना हर नागरिक का फर्ज है। आप जहां मौजूद है, अगर आपके इलाके के अंदर कोई आदमी अवैध शराब बेच रहा है, आपका फर्ज है, ये आपका हक है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा टाइप की या किसी भी टाइप की कोई जगह बनी हुई है, एमसीडी का पार्क ही बना हुआ है, डीडीए का पार्क बना, वहां कोई अगर अवैध निर्माण कर रहा है किसी भी तरीके का, उसके खिलाफ भी आवाज उठाना आपका फर्ज है।
अगर आप किसी इलाके मोहल्ले में रहते हैं, वहां पर अगर किसी भी प्रकार का चरस गांजा बेचा जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना फर्ज है। इसी तरीके से केनरा बैंक में रहने वाले इस शख्स का, इस वृद्ध शख्स का ये फर्ज है, ये हक है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है कि ये अपने आसपास होती हुई अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। इससे इन्हें कोई लोभ लालच नहीं है, इनको इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस तरीके से अगर आप जिस कॉलोनी में रहते हैं, आपके घर के बराबर में अगर कोई शराब और अफीम बेचने लगता है और आप सोचते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मेरी गली में ये अवैध कार्रवाई ना हो, ये आदमी भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ये नागरिक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। हम सबको, पुलिस अधिकारियों को, एमसीडी अधिकारियों को, आने जाने वाले को इससे ये नहीं पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या, हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए कि ये आदमी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। इस समय में जब लोग बिल्कुल सुस्त हो गए, मेडल मिलना चाहिए कि ये आदमी आवाज उठा रहा है, एक आदमी आवाज उठा रहा है। सब इतना समय हो गया इन सब एक्शनों पे, आखिर में होना क्या चाहिए, आप ये बताइए दर्शक। होना ये चाहिए जी, हमारे ओपिनियन के हिसाब से तो जो है ना, लॉ ऑफ द लैंड जो है ना, वो ओनर होना चाहिए। और जो इस काम के लिए संबंधित अधिकारी हैं, वो चाहे किसी लेवल का है, छोटे से लेकर टॉप तक, दे शुड ऑनर द लॉ ऑफ द लैंड। और एटलीस्ट मैं तो जो है ना 70 इयर्स का हूँ, और उसके बावजूद भी जो है ना, मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ ताकि गलत काम ना हो। और हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए जो खेलने की जगह है, बहुत बढ़िया, बहुत घूमने के लिए रास्ते बने हुए हैं, जो सोसाइटी ने प्रॉपर हिसाब से छोड़ा हुआ है रास्ता, आर्किटेक्चरल ड्राइंग के हिसाब से, उन सबको अभी ये घेर दिया जाएगा और सारी सोसाइटी का नक्शा बिल्कुल खराब हो जाएगा। ताजा खबर चैनल इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी पुलिस अधिकारियों से, सभी एमसीडी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सभी सरकार चलाने वाले अधिकारियों से, केंद्र सरकार के नेतागणों से और अधिकारियों से, राज्य सरकार के अधिकारियों नेताओं से, और सभी जो एडवोकेसी से जुड़े हुए, वकालत से जुड़े हुए लोगों सबसे ये निवेदन करेगा कि इस विषय पर आप खुद विचार बताइए कि कहीं पर अवैध निर्माण आपके इलाके में हो रहा तो क्या होना चाहिए। हकीकत यह है कि वो बंद होना चाहिए। हमारा आग्रह है कि सभी विभाग इस विषय में केंद्र अपार्टमेंट के अंदर, सेक्टर 13 के केंद्र, रोहिणी सेक्टर 13 के केंद्र अपार्टमेंट के अंदर हो रहे इस अवैध निर्माण पे तुरंत कार्रवाई करें और कोई ना कोई एक्शन लें। धन्यवाद। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।